महाराष्ट्र की महाभारत में महाराष्ट्र के चुनाव में अब आरक्षण की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के आरक्षण वाले बयान पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा है कि कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। दरअसल इंडिया टीवी के चुनाव मंच कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हुए थे, जिसमें उनसे राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। जब देश में सब बराबर हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने भी यही बात कही थी। नाना पटोले के इसी बयान को लेकर बीजेपी ने अटैक किया है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको नाना पटोले का बयान सुनवाते हैं। रिजर्वेशन को लेकर मेरा सवाल था। उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रहे कि आपका जो नैरेटिव है संविधान को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है बयान देते हैं, उसको बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। अब वो कह रहे कि आप जाति पाति की जाति गणना का मुद्दा उठाते हैं और आप जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, मराठा ओबीसी में झगड़ा लगा रहे हैं आप, ऐसा जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं उनका ये इशू है। राहुल गांधी ने क्या बोला, अब अगर आपके पास अभी वीडियो होगा तो दिखाइए क्या बोला वहां पे जाके कि हमारे देश में जब हम सब बराबरी के होंगे तो अब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। इसमें गलत क्या है? और बाबा साहब अम्बेडकर की भी भूमिका वही है। राहुल जी ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है? जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ मोड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते क्या बोलते क्या नहीं पता नहीं। आज मैं फोटो देख रहा था तो फोटो वो चर्चा चल रही है, वहां पर दो देश के नेता बात कर रहे हैं, हमारे नेता खड़े हैं, हमारे नेता फोटो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो चर्चा में भाग ही नहीं ले रहे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। बाबा साहब आम्बेडकर का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, राहुल गांधी भी नहीं कर सकते, कांग्रेस भी नहीं कर सकती। अरे झूठ बोलने से क्या? देखो, बोलने से नहीं चलेगा। आज आप एजुकेशनल में देखिए, नौकरियों में देखिए, नौकरियां तो बंद ही हो गई। गवर्नमेंट जॉब पूरे टोटल उन लोगों ने बंद कर दिए। जब गवर्नमेंट जॉब बंद कर दिए तो आज आरक्षण खत्म हो गया। एजुकेशन व्यवस्था में भी आज वही परिस्थितियां हो गई है। तो उनके बोलने से क्या होगा? अभी वो तो लोगों को दिखाने के लिए बोलेंगे, लेकिन सच है कि ये लोगों ने आर्थिक और एजुकेशनल देश के लोगों को कमजोर करने का काम शुरू किया और जनता को गुलामगिरी की ओर ले जाने का इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र बनाया है। और वो बात सच है, लेकिन उनके ना बोलने से भी कुछ नहीं होगा। देश की जनता इनकी करतूतों को समझ चुकी है। नाना पटोले ने इंडिया टीवी के चुनाव मंच कार्यक्रम में राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान आरक्षण को लेकर बयान दिया था। नाना पटोले ने उसी बयान का समर्थन किया, जिस पर अब घमासान मच गया है। बीजेपी ने कहा है कि बाबा साहब के आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आपने एक सवाल पूछा, महाराष्ट्र में बवाल हो गया। ये सारा बवाल राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुआ था। अब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस आरक्षण हटाने की बात कर रही है, जबकि 2024 में कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। तो क्या महाराष्ट्र की लड़ाई एक बार फिर आरक्षण पर आ गई है? कौन आरक्षण हितैषी? जी पवन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में है। और नाना पटोले को हमने यही सवाल पूछा था कि बीजेपी विपक्ष ये आरोप कर रहा है, सत्ता पक्ष आरोप कर रहा है विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, कि आप
बाहर जाते हैं विदेश में और फिर आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, महाराष्ट्र में आप ओबीसी मराठा इनके झगड़े लगाने की बात करते हैं, तो आप जातिवादी है आरक्षण को आप खत्म करना चाहते हैं। और देवेंद्र फडणवीस भी इसी बात को दोहरा रहे हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और जो बयान उन्होंने इंडिया टीवी पर दिया, कॉन्क्लेव में दिया, उसको लेकर अब ये महाराष्ट्र के राजनीति का आज एक अहम बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है क्योंकि इसी मुद्दे के द्वारा विपक्ष ने एनडीए की कई सीटें जो है महाराष्ट्र में गिराई थी। खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है, विदर्भ में बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था उसको बहुत बड़ी वहां पर सेंधमारी हुई और इसका खामियाजा सिर्फ विदर्भ नहीं हुआ बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई के इलाकों में भी हुआ। अब वही मुद्दा जो है बीजेपी ने अब जो है कांग्रेस पर पलटा दिया है और कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है और नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो असली संविधान विरोधी बाबा साहब आंबेडकर का जो आरक्षण खत्म करने की बात करने वाले कांग्रेस है और इन्हीं की नीतियां है। इन्होंने तो बीजेपी को गुमराह किया है, इसको लेकर पॉलिटिकल घमासान यहाँ पर मच गया है। कांग्रेस जो है कह रही कि बीजेपी की नीयत में खोट है, बीजेपी आर्थिक जो गुट है वर्ग है उसको कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला है। बाबा तो साहब महाराष्ट्र आंबेडकर ने के जो कहा था, चुनाव उसी में बात को राहुल गांधी ने जो कहा है मुख्य कि मुद्दा है अब की बार फिर आरक्षण पर रहने वाला है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर दे देते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता उनके रथ पर मौजूद थे। घर पर फैमिली के लोगों ने सबसे पहले तिलक लगाया, दुआ की। देवेंद्र फडणवीस की आरती उतारी गई। नागपुर के स्थानीय लीडर भी घर पर मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ कैंपेन का रथ आगे बढ़ा। फडणवीस के नामांकन में भारी भीड़ उमड़ी। कई जगहों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। बीजेपी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतारा है। वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुड़ते को टिकट दिया है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार डिप्टी सीएम का पद भी संभाल रहे हैं। वो 2014 में पहली बार सीएम बने थे और दूसरी बार 2019 में सीएम बने, लेकिन दूसरी बार ये पारी महज सिर्फ 6 दिन की थी और अब वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है।